नमस्कार, मैं वैद्य संतोष कुमार गुप्ता। हमारे शरीर की भोजन पचाने की शक्ति वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य की ऊष्मा के हिसाब से, सूर्य की तीव्रता के हिसाब से चलती है। उसका अभिप्राय यह है कि जब सूर्य उदय होता है उस समय उसका टेम्परेचर कम होता है, उसकी तीव्रता कम होती है। उसी प्रकार से जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे पाचन शक्ति थोड़ी सी मंद होती है। एकदम शुरुआती दौर में पचाने की शक्ति होती है। सूर्य की गति के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर पचाने की शक्ति का क्रम बढ़ता रहता है और वो 12 से 1 बजे के बीच में अपने पीक लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे होता है और उस समय जो कुछ भी भोजन हम करते हैं वो पूरी तरह से पच जाता है। 1 बजे के उपरांत सूर्य अपनी ढलाव अवस्था में आने लगता है और शाम होते होते सूर्यास्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की पाचकाग्नि जो है वो धीरे धीरे मंद होने लगती है और सूर्यास्त के समय वो सुप्तावस्था में चली जाती है। अब इस अग्नि से हमारा तात्पर्य यह है कि हमको कब भोजन करना चाहिए। सुबह जब हमारी अग्नि कोमल है, अग्नि हमारी मंद है, उस समय अगर हम गरिष्ठ भोजन या अधिक भोजन ले लेंगे तो निश्चित तौर पे वो पूरी तरह से उसका पाचन नहीं होगा और उसमें आमता बचेगी। आमता बचेगी ही नहीं, वो हमारी अग्नि को भी मंद करेगा। जो हमारी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़ रही है उसको भी मंद करेगा। इसलिए सुबह के टाइम हमको सुपाच्य भोजन और लघु आहार लेना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में हमारी पचाने की शक्ति, जठराग्नि अपने पूरे सबाब पे होती है, अपनी पूरी तीव्रता के ऊपर होती है। उस समय हमको पौष्टिक भोजन और अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए और वो पच करके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इत्यादि में कन्वर्ट होता है। अगर हम उस समय भोजन नहीं करते हैं तो चूंकि हमारी अग्नि उस समय प्रचंडावस्था में है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं हमारी धातुओं का ही पाचन करना शुरू कर देती है। वो हानिकर है। तो सबसे बेहतर यह है कि हम 12 से 1 बजे के बीच में अच्छा सा भोजन करें। उसके बाद जब उत्तरोत्तर अग्नि हमारी मंद होने लगती है, सुप्तावस्था की ओर जाने लगती है सूर्य के साथ, तो 3 बजे 4 बजे के बीच में लघु आहार, कुछ सुपाच्य भोजन या फ्रूट्स वगैरह हमें ले लेनी चाहिए। और लाइफ स्टाइल में तरीका तो ये होना चाहिए कि सूर्यास्त होते होते हमारा भोजन सुपाच्य भोजन और कम मात्रा में भोजन हो जाए। वो अधिक लेट नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी यथासंभव हो कम मात्रा में और सुपाच्य भोजन शाम को हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे इसका विपरीत प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और उससे तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ, आपके आसपास तमाम लोगों को ऐसा होता होगा कि अगर सुबह 9 बजे 10 बजे के लगभग हम अपनी व्यस्तताओं से, अपनी नौकरी के कारण, अपने व्यवसाय के कारण पूरा भोजन ले लेते हैं, पौष्टिक भोजन ले लेते हैं और गुरु पदार्थ ले लेते हैं, अधिक भोजन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी अग्नि मंद होने लगती है और उसका सही पाचन नहीं होता है। फलस्वरूप अगर हम अल्ट्रासाउंड करा के देखें तो भले ही हम शरीर से दुबले हों लेकिन लीवर हमारा फैटी हो जाता है, उसके ऊपर चर्बी का डिपॉजिशन होना शुरू हो जाता है और तदुपरांत अग्नि भी मंद हो जाती है तो हमको भूख भी उतनी नहीं लगती है, उतनी इच्छा नहीं होती है और उसके परिणाम स्वरूप
जब धीरे धीरे उसका पाचन होता है और 3 बजे 4 बजे के लगभग फिर कुछ खाने की इच्छा होती है, और अगर उस समय हम गरिष्ठ भोजन या पूरा भोजन हम 3 बजे 4 बजे के लगभग में आहार के रूप में, मुख्य आहार के रूप में लेते हैं, तो निश्चित तौर पे वो पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है और अपक्व भोजन हमारी रक्त नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के रूप में कहीं ना कहीं परिभ्रमण करता है और जगह जगह ब्लॉकेज की स्थिति पैदा करता है। तो आप निश्चित तौर पे ये देख लीजिए कि अगर लोग सुबह भोजन करते हैं तो उनको आम तौर पे फैटी लीवर मिलेगा। दोपहर में अगर आदमी भोजन नहीं करता है तो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि धातुओं का कहीं ना कहीं से क्षय होगा। और अगर 3 बजे 4 बजे गरिष्ठ भोजन और पूरा भोजन लेता है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं हृदय की व्याधियों से ग्रसित हो जाएगा। और जब 3 बजे 4 बजे आदमी भोजन करेगा, कोई व्यक्ति भोजन करेगा, तो निश्चित तौर पे उसको शाम को सूर्यास्त के समय या रात को 8 बजे तक भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। उस कंडीशन में अगर वो 10 बजे और रात 11 बजे भोजन करता है तो निश्चित तौर पे वो केवल एक लुगदी मात्र हमारी आंतें बना लेती हैं, उसका अवशोषण, रसादी चीज़ों का अवशोषण ना हो करके हमारे धातुओं का पोषण नहीं होता है और उसके कारण हमारा शरीर उस लुगदी बने हुए अपक्व भोजन को तब तक बाहर निकालने की इच्छा नहीं करता जब तक पाचन न हो जाए। और सुबह उस कंडीशन में हमें मल की आवृत्ति जो है वो अच्छे से नहीं होती है, हमें विबंध हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप सुबह हमारा लीवर डिस्टर्ब हुआ है और रात में हमने भोजन खाया तो विबंध हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप हमें अर्श इत्यादि की परेशानियां होती हैं। तो तमाम व्याधियों से बचने के लिए हमको हर स्थिति में यथासंभव प्रयास यही करना चाहिए कि हम समय के अनुसार भोजन करें और स्वस्थ रहें। हम आयुर्वेदिया को धन्यवाद देते हैं और एक बहुत अच्छी पहल है हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने का और जन जन तक पहुंचाने का। इसी के साथ धन्यवाद। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।